Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom by TLOI. Today we have with us Riya Nagar, an offline classroom student who has made it to NLS via the NLSAT 3-year LLB. कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? हो गया? अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। यात्रा संपन्न हुई. Finally. I think she joined the batch on the very first day, है ना? Very first day यहाँ पे आ गई थी ये और वहाँ से हमने काम करना शुरू करा. तो अब now we want to make it useful for a younger version of yourself. Just go back 1 year. Go back 1 year. Presume that you are in June 25. ठीक है? Before making a call to the coaching वाला कि जी बता दो, थोड़ी सी मदद करा दो. तो what would you? How would you help out? खैर उससे पहले background पूछते हैं. ये graduation and which stream? मैं BCom ऑनर्स कर रही हूँ. I'm still in my NSEMs. मैं Right. एग्जाम्स दे रही हूँ. BCom ऑनर्स from Gargi University. Right. गार्गी नहीं, गार्गी कॉलेज. गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. अच्छा फिर हाँ. And अभी मेरे एग्जाम्स ही चल रहे हैं. Right. And I joined back in July. मैं फर्स्ट क्लास में थी. Okay. And I think वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए. Right. क्योंकि मेरे को पता था कि मैं I did not come from a background of English honors या Pol Science और History honors and BCom honors में रीडिंग स्पीड वगैरह बहुत कम हुई जाती है. Yeah. तो मेरे को पता था कि मेरे को पहले दिन से ही क्लास जाना है. And so I was very consistent with the classes. Yeah, that was full credit to her that she attended mostly all classes. And then basically शुरुआत करें कि part A. Now what all data do you have about part A? Part A, Part B, cases and essays जो भी था मैंने सिर्फ आपको ही फॉलो करा है. Anything you said, I just did that. न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत जेनरिक सा एडवाइस लगता है, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें. और मेरी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड दोनों ही बहुत वीक था. तो आई स्टार्टेड अर्ली एंड आई जस्ट लिसन जो भी आपने कहा उस हिसाब से मैं बस थोड़ा बहुत रीडिंग एवरीडे करती गई. तो मॉक्स तक आते आते मैं थोड़ा बेटर हो गया था. एंड फिर मेजॉरिटी जो इम्प्रूवमेंट था वो मॉक्स ही हुआ. Right. तो मॉक्स और रीडिंग पार्ट ए के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह शुरुआत में दिक्कत आती थी बहुत to solve the questions. वो तो बहुत दिक्कत आती थी. Right. पेपर सॉल्व ही नहीं होता था. आई थिंक बिल्कुल सॉल्व नहीं होता था. एक क्वेश्चन रीड करते थे तो रीडिंग फटीग हो जाता था. फिर दोबारा थोड़ी देर बाद लगते थे सॉल्व रीचेक करती थी तो वो फिर कंपैरेटिवली इजी लगता था. तो प्रेशर की वजह से भी बहुत गलत होता था आंसर्स टाइम वगैरह की वजह से. फिर क्लासेस जो हुई थी, डेमो क्लासेस जो हुई थी पार्ट ए के लिए, उसमें भी मेरे आंसर्स बहुत गलत होते थे. टाइमर लगा के स्पेशली तो पूरा सॉल्व ही नहीं होता था. Right. फिर वो टाइम से ही चीज ठीक होती है वो रीडिंग. तो उम्मीद की किरण है. इफ यू डू नॉट स्टार्ट आउट मतलब वेल कि ओ ये क्या हो रहा है, people do end up basically improving. और लास्ट में फिर हम लोग रीडिंग ड्रिल्स वगैरह के साथ काम कराते थे. रीडिंग ड्रिल से तो रिया दुखी हो गई थी. मैं तो वो तो मेरी कंप्लीट वो तो एंड डे तक ही रीडिंग ड्रिल्स ही आई जा रही थी. एंड इतना रीड करते करते मॉक्स एंड रीडिंग ड्रिल से आई वाज वेरी टायर्ड. तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. रीडिंग वाली टाइप ये हो जाता है कि ओ क्या जी दे दो. अब मतलब आप तो फंस गए. जो रीडिंग ड्रिल्स में जो एंड में मैसेजेस होते थे कि वो बहुत मोटिवेट करते थे. उनसे पढ़ने का मन भी करता था. कोल्ड कॉफी पीते रहो और लगे रहो. Then we go to current affairs. Current affairs, I just did the Hulk file. And जो मैंने सॉल्व करे थे वो हल्क फाइल में से ही आए थे. वो कुछ एक दो थे बाहर के. वो तो कांट बी प्रेडिक्टेड. वो तो तुक्का ही था और मेरे गलती से तुक्का सही हो गया था. वाह जी वाह, शुक्र है somebody is candid enough and not telling you कि हम ही मास्टर स्ट्रेटजी हमारे पास. गलती से कुछ ठीक हो गए थे मेरे. बट मोस्टली हल्क फाइल इज वेरी इम्पोर्टेंट. राइट. एंड मैं तो बार हल्क फाइल पढ़ी है. मतलब एवरी डे सुबह उठते या सोने से पहले आई यूज्ड टू रिवाइज द हल्क फाइल. तो वो एकदम दिमाग में प्रिंट हो जाते थे. चलो जी, हल्क जी हमारे आ ही जाते हैं बीच में. बाकी करंट अफेयर्स निपटा ही लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, मैंने दूसरे इंटरव्यूज में भी यही बोला, इफ यू नॉट वॉच दोस आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कॉकरोच जनता पार्टी. ये अगर एनएलसैट अभी हो रहा हो महीने बाद, तो कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच किसने बोला था? कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर कहाँ है? कॉकरोच जनता पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ से बेस्ड है? ये और क्या पता ही ऐसे आपको इनडायरेक्टली पूछ ले कि a new political party is needed in India or something on those lines. That is what this examination is all about, right? And then let's go to part B.
पार्ट बी भी एवरीथिंग यू टोल्ड मैंने वही करा. केसेस तो आई थिंक जो प्रीवियस ईयर मॉक्स थे और जो इस साल के मॉक्स थे एंड जो भी आपने क्लासेस में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, दैट वाज मोस्ट हेल्पफुल. एग्जाम का सबसे क्लोज कोई सब्स्टिट्यूट या कुछ भी आई थिंक वो यहाँ के मॉक्स ही थे. एंड स्पेशली जब आप यहाँ आके कोई वो मॉक्स अटेम्प्ट करते हो उस टाइम प्रेशर में और बच्चों के साथ, आई थिंक पार्ट बी में दैट वाज मोस्ट हेल्पफुल. एंड केसेस तो देयर वाज अ टाइम क्योंकि मैं बीकॉम ऑनर्स में आई वाज नॉट इन द हैबिट टू इवन राइट. शुरुआत में तो रिया वाज कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट इन पार्ट बी क्लासेस. आई रिमेंबर कि भाई साहब यहाँ चल क्या रहा है, ये क्या बोल के मैं सिर्फ सुनती रहती थी एंड आई जस्ट यूज्ड टू लुक एट द क्वेश्चन एंड राइट नथिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आ पाता था. राइट. फिर धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन पढ़ते थे, आंसर फ्रेम करवाना सीखा मैंने थोड़ा बहुत. एंड आई आल्सो रीच्ड आउट टू अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एनएलएसआईयू बैंगलोर. तो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे कुछ, तो दे आल्सो हेल्प मी. उन्होंने भी काफी हेल्प करा. बट आई थिंक मेजॉरिटी हेल्प यहीं से हुआ जो क्लासेस अटेंड करी मैंने. एक एक लाइन जो मैं लिखी यहाँ पे सुन सुन के, आई थिंक दैट वाज अ लॉट ऑफ हेल्प. एंड फिर इट ऑल कम्स एट द एंड के मॉक्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. राइट. क्योंकि आप आंसर्स लिखना सीख भी जाओ, बट आप जब एक्चुअली पेपर में लिखते हो तो वो एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है. राइट. तो उसको एक बैलेंस करने के लिए आई थिंक मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कि आप जब इधर आके उस प्रेशर में लिखते हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आपको क्वेश्चन पढ़ने के जब आप लिख देते हो आंसर, उसके बाद एक पॉइंट होता है कि ये रह गया. दिस इज अकिन टू दैट कि किसी लड़ाई हो एंड देन वॉशरूम जाते हुए शावर में आदमी खड़े होकर बोलता है कि ये क्यों नहीं बोला मैंने उस टाइम पे, ये क्यों नहीं बोला. फिर वहाँ पे जगह ही नहीं बचती. और इस बार तो लिखने का स्पेस भी बहुत कम था वहाँ पे. हाँ. तो आंसर्स द क्वेश्चंस वर क्वाइट लेंथी इन पार्ट बी है ना. एंड एक आई थिंक एक ज्यादा लेंदी था, अदर्स बट ठीक थे. सबसे पहला वाला वो हो गई थी तो इतना लेंदी नहीं लगा था जी, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही लेंदी एक्सपेक्ट कर रही थी. द एंड में जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भेजे भी थे फ्रॉम द मॉक्स एंड सैंपल पेपर्स, जो एडिशनल वाले जो भी थे, मैं कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सपेक्ट कर रही थी. बट आई थिंक कंपैरेटिवली मॉक्स एंड उससे थोड़ा इजी था पार्ट बी के केसेस. एक थोड़ा लेंदी था, बाकी ठीक थे. राइट. एंड व्हाट अबाउट द एसे देन? ऐसे तो एग्जैक्ट जो फाइल आपने दी था उसी में से आया था वॉर का. तो आई सेम जो हल्क फाइल मैंने रोज पढ़ती थी, तो मैं सोने से पहले ऐसे सारे रीड करती थी. एंड आई थिंक ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट फिर से रीडिंग ही आती है, बिकॉज द रीडिंग यू डू इन द न्यूज़पेपर्स और जो मॉक्स में आप इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते रहते हो, उनमें से जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो रह जाते हैं एंड वो इवेंचुअली ऐसे में काम आते हैं. तो ऐसे के लिए भी आपको रीडिंग पे ही फोकस करना होगा. एंड फिर जो मैंने ऐसे में सबसे कम टाइम दिया था, मैंने मॉक्स में ही जो ऐसे लिखे थे सिर्फ वही प्रैक्टिस होती थी मेरी. एंड आई थिंक दैट वाज इनफ. एंड एंड में आते आते मैं हर मॉक के बाद घर जाके आई यूज्ड टू चेक माय आंसर्स और मैं जो भी टॉपिक्स होते थे उस पर अच्छे से रीड करती थी. एंड आई थिंक दैट वाज इनफ ऐसे के लिए. Were you able to complete the paper? हाँ, मेरा एक्चुअली मेरा एडमिट कार्ड का कुछ इशू हो गया था एग्जाम के अंदर. राइट. तो आई स्टार्टेड 2-3 मिनट लेट. तो वहाँ पे मैं बहुत एंशियस हो गई थी और मैंने वो करा और मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो गई. मैं लेट हो गई. फिर मैंने सॉल्व करा एंड मैं रीडिंग करते हुए सोच रही थी पेपर छूट जाएगा. बट मैंने फिर अपना सर नहीं उठाया. मैं सिर्फ रीड कर रही थी. मैंने ऊपर नहीं उठाया. You remember तभी जब मॉक 16-18 में जब सब रो रहे थे कि हैरान ये क्या बनाया है, तभी बोला था कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बट गेट ट्रेन्ड विद दिस कि नहीं तो फंसोगे एग्जाम के अंदर. Part A comparatively comes on an easier level compared to the mocks. जो reading जो passage होती है बहुत मुश्किल होते थे. I think mocks practice क्योंकि वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था. बट मैंने लेट शुरू करा एंड उसके बाद भी आई थिंक मेरे 3-4 मिनट बच गए थे. तो मैंने पेन रख के मैंने कहा मैं कुछ रिविजन नहीं कर रही, मैं बैठ गई थी. शुक्र है भगवान. तो मैं सिर्फ अपने आप को ये सोच रही थी थैंक गॉड आई अटेम्प्टेड ऑल द मॉक्स. क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी उस टाइम पे फरवरी में आई हैड सम पर्सनल रीजंस, तो मैं एग्जाम्स नहीं देने वाली थी मॉक्स. एंड उस टाइम पे तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं अच्छी थी, तो मैं घबराती थी कि यार मेरे को नहीं आता तो मैं क्यों देने जाऊँ मॉक्स. बट आई वाज लाइक कि नहीं आता कुछ नहीं होता. अगर नहीं आता तो एक चीज ठीक है, अब क्या ही फर्क पड़ता है. मैं स्टिल आती थी चाहे मेरा कितना ही कम स्कोर आए. बीच में रिया ने सीयूटी पीछे से हाथ ही खड़े कर दिए थे कि दिया फॉर्म भरने के बाद सब कुछ कह रहे दिया नहीं, बाढ़ में जाओ.
मैं तो बहुत तो मैं एक टाइम आता था बट मैं स्टिल मेरे कितने ही कम नंबर आते थे मैं फिर भी नेक्स्ट मॉक जरूर देने आती थी राइट और मेरे तब प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे कॉलेज में तो ठीक। और टायरिंग हो जाता था मैं स्टिल आती थी ठीक। एंड आई थिंक उसी चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प करी है. I think this is the first student that this year that I'm talking who's not from English honors, history honors, pol science honors. Because I think यही तीन मेजरली ये लॉ वो करने मैं जा यही रहे हैं सोचती थी मैं आती कि थी बीकॉम वाले फंस गए कि मैं कि हमारा पहली तो चीज पेपर यही कैट सोचती था मैंने सैट देने जा रहे हैं. हाँ, मैं एक्चुअली कैट मेरा बैकअप प्लान ही था हाँ कि अगर नहीं होगा तो नवंबर में कैट दे दूंगी. राइट राइट. सो बीकॉम वाले मतलब हो सकता है काम ऐसी आप कोई. जल्दी ज्वाइन करो. मैं तो अगर करना है तो प्रिपेयर खुद मत करो. आई थिंक कि एग्जाम में थोड़ा सा एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड. ये बहुत रोड लर्निंग वगैरह नहीं है कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक क्लासेस तो ज्वाइन करो एंड आई थिंक जितना जल्दी हो सके उतना ही करो बिकॉज मैं भी जब बच्चों के स्टूडेंट के इंटरव्यूज देखती थी तो देयर वर कपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द हिस्ट्री और पॉल साइंस बैकग्राउंड तो वो कहते थे कि आई स्टार्टेड इन दिसंबर और नवंबर बट आई थिंक अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है टाइम लगता है तो आप जस्ट जॉइन इट एज सून एज पॉसिबल. ये तो एक बेसिकली एक कॉमन थ्रेड एक पैटर्न निकल के आ रहा है कि अगर इंग्लिश में ठीक ठाक लेवल है बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं है तो you'll require 3 more months to get that up and running. Because if you listen into someone, let us say, who already has a very strong base in English, they can join December, January, mock walk करके निकालेंगे. हमारा भाई हम तो गरीब आदमी हैं हमें तो we are everyday average Joes who want a seat in a seat matrix which has n number of reservations and the tiniest amount of seats I believe on an all India level. To get in, I mean, from outside of Karnataka is any which way a big deal. Anything else that you want to like to add before we wrap this up? I believe हमने सारी बात कर ली है. Younger self, anyone who's anxious, anyone who's your I think age. इस एग्जाम में लक तो बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आप शुगर है कोई सच बोल रहा है. नहीं लक तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है. आई थिंक आप जितनी भी मेहनत करते हो लक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दिस एग्जाम क्योंकि कंपेटिटिव भी बहुत ज्यादा है और आई लक्ड आउट कि मेरा राइटिंग स्पीड वैसे नेचुरली ही ज़्यादा है. मैं लिख जल्दी लेती हूँ. रीडिंग में समझने में मेरे को टाइम लगता था तो जो मैं एक्स्ट्रा टाइम पार्ट में लेती थी वो केसेस में बहुत जल्दी कवर अप हो जाते थे बिकॉज आई यूज्ड टू सॉल्व केसेस वेरी फास्ट. तो आई थिंक एसेज और केसेस में जो मैं कम टाइम लेती थी वो मैं पार्ट में देती थी. तो ये लक का तो बहुत बड़ा फैक्टर है और ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है. जितना आप प्रिपेयर करोगे बाकी सब भी ऑलमोस्ट उतना ही प्रिपेयर करेंगे. अगर करंट अफेयर्स आपके गलत होंगे वो बाकियों के भी मोस्टली गलत ही होंगे. That's precisely the understanding that you need and then basically carry करें and take your best shot. That's all that we'd like to pretty much say. ठीक है जी. चलो जी यात्रा हुई हमारी संपन्न. अगस्त से लेके हम मई एंड तक पहुंच ही गए हैं है ना. और पिछले साल मुझे याद है जब फोन आए थे शुरू में इंक्वायरी के लिए कि करें क्या करें नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा. मैंने कहा जी करो देखते हैं. ठीक है जी. चलो ठीक है. ऑन दैट नोट थैंक यू अगेन. गॉड ब्लेस.